आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम कोई विधायक सांसद नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा यही बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालयों से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो काम हम पहले करते थे, लोग आपको बताएगा कि हम नेताओं को, दलों को चुनाव जिताते हैं। गांव देहात में आदमी पूछता है भैया कौन काम है, तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने, डॉक्टर आपसे 500,000 रुपया फीस लेकर दवा लिखता है। वैसे ही जो इस देश में जो बड़े बड़े नेता हैं, दल हैं, जब इनको चुनाव में बुखार लगता है, चुनाव में उनको दिक्कत होती है, तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए, कैसे चुनाव लड़े तो चुनाव जीत जाएंगे। और हमारा फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं, तब बड़े बड़े नेताओं को ये सलाह देते हैं कि चुनाव कैसे लड़िएगा और जीतिएगा। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा, ये भैया इतना पैसा जिस चीज में मिलता था, वो काम छोड़कर गांव गांव पैदल क्यों चल रहे? वो काम तो इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ ये काम करके अनुभव हुआ। नेताओं के, दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि मेरा दल जीत गया, मेरा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपका और आपके बच्चों का वही दुर्दशा है। इसीलिए उस काम को छोड़े। ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है, वो सलाहियत दी है, जिसका हाथ पकड़ेंगे, जिसको सलाह देंगे, वही चुनाव जीत जाता है, राजा बन जाता है। तो नेताओं और दलों को तो बहुत जिताए, एक बार जीवन में चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपके बच्चों को जिताने के लिए शुरू करते हैं काम। इसीलिए यहाँ बिहार में आए हैं। दल नहीं बनाया है, हमारा कोई दल नहीं है, वोट नहीं मांगते हैं। आज 15 महीना से गांव गांव पैदल चल रहे। पैदल क्यों चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों का जिंदगी सुधारने का संकल्प लेकर आए हैं, ये तय किया है कि कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आपके और आप और आपके बच्चे किस गरीबी और बदहाली में जी रहे हैं। आप पहले कहानी सुनते होंगे, पुराना जमाना में जो राजा होता था, उसके लिए लोग बताते थे कि रात में राजा भेष बदल कर निकलते थे, ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आज आप जिसको वोट देकर राजा बनाते हैं, रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार वोट लेकर गया तो 5 बरस आपको मुंह नहीं दिखाएगा, जिंदगी में नहीं। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। आपसे वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो बहुत आदमी आपके पास आया होगा। जो आता है वो यही कहता है, ए भैया हमको वोट दे दीजिए, चाची वोट दे दीजिए, इस बार जीत कर आएंगे तो आपका सब काम ठीक हो जाएगा। आप यही सुन सुनकर पहले 40-45 वर्ष तक कांग्रेस को वोट दिए, फिर लालू जी को 15 वर्ष आपने राजा बनाया, अभी 18 वर्ष से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं, दिल्ली
में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का भला नहीं हुआ। तो अब अगर कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का लोगों ने धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर वो आपको बात समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई दोनों हो ही जाएगा। आपको खाली अभी 10 मिनट में 4-5 को सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है। अपनी आंख के सामने अभी आपको दिखेगा कि आपकी बदहाली का, गरीबी का कारण क्या है और क्या करने से आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। जवाब सबको देना है। हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, सब आदमी सोचकर बताइए। सवाल का जो जवाब नहीं देगा उसको नहीं बुझाएगा। सब आदमी सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए, सबको बताना है पीछे तक। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। हाथ नीचे कीजिए। हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा, आपके गांव में सारे लोग, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला पुरुष, गरीब अमीर, बूढ़े बच्चे, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार पा जाए, तो और विधायक कोई बने, मुखिया कोई बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये पता सबको है। तो अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा गांव का दुर्दशा देखिए, पूरा गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि अगर आपके गांव में फैक्ट्री लग जाए, चीनी मिल चालू हो जाए, पेपर मिल लग जाए, तो आपके बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान का कटाई हुआ है, धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेच रहे हैं 1400, 1500, 1700 में। यहाँ बैठा हर आदमी जान रहा है कि अगर धान का 2100 रुपया आपको मिलने लगे तो आपका और आपके परिवार का आमदनी बढ़ जाएगा। लेकिन आपने धान गेहूं के दाम के लिए कभी वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देते ही नहीं हैं, तो आपको पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। अब आप में से कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में किसको वोट दिया जाए? इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए कि मोदी को दीजिए, लेकिन हम जो रास्ता बताएंगे अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई दोनों हो जाएगा।
तो सब आदमी रास्ता अगर समझना है तो हर आदमी को दूसरे सवाल का जवाब देना है। हाथ उठाकर बोलेंगे, अभी तक जीवन में आपने जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? सबको हाथ उठाकर बताना है। सब लोग सोच के बताइए, किया है कि नहीं किया? पीछे से सबको बताना है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे, सबको पहले बताना है। नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। आपने देखा पूरा गांव कह रहा है कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, किसी ने हमारा काम नहीं किया। तो अभी हम आपको गिनवाते हैं, अगर सही बोले तो सबको हाँ बोलना है, और गलत बात बोले तो ना बोलिएगा। बिहार में घर घर से हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो बिजली का बिल आपको 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में गली गली, घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और आपके, हमारे बच्चे बिहार से जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं कि भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात आपको बताने के लिए घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा जात पर, वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान पर, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से होगा? वोट दीजिएगा 5 सिलेंडर के लिए, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। जरा आप बताइए, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता करेगा? भाई करेगा? नहीं करेगा ना। तो जितना आदमी आप लोग आए हैं, अभी आपको दुर्दशा का अपना कारण दिखेगा। जितने लोग आप आए हैं, सब आदमी सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अभी हम आपके गांव में आए हैं पैदल, रास्ता में अगर 200 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे बच्चे रास्ता में मिले हैं, उनके पैर में हवाई चप्पल नहीं है। सुबह से आज हम आ रहे हैं, किसी विद्यालय में
आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखा। सब खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। लेकिन आप जितने लोग आए हैं, किसी को अपने बच्चों की चिंता नहीं। अभी कल चुनाव होगा, बात सुनिए, बात मत कीजिए आपस में। अभी कल चुनाव होगा तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उनके हाथ से किताब कॉपी लेके उसके हाथ में खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उसी नेता को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू के नाम पर आप वोट देते हैं। यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, आपको आपके बच्चे का चिंता नहीं है। चिंता है लालू जी को अपने बच्चे का। अगर बच्चों की चिंता कैसे होती है ये समझना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी बाप है, चिंता है मेरा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और आप अपना दुर्दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ गांव में बैठे बैठे लोगों को भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आ रहा है। गांव में बैठ के लालू जी कैसे चुनाव जीतेंगे, MY PY सब बुझा रहा है। कितना होशियार आदमी तो ऐसा है कि गांव में बैठ के कह रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, वो भी यहीं से नाप लिया। सब उसको समझ में आ रहा है, लेकिन अपने बच्चों की बर्बादी और दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? बिहार में हम जहां गए, आदमी कहता है ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे यहाँ मुखिया विधायक सब चोर है, कोई कामे नहीं कर रहा। नाली गली सड़क नहीं बन रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए 2000-2500 घूस लगता है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस है। दाखिल खारिज कराना है तो 12,000 15,000। तो मेरे भाई जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था। जब चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पीकर वोट दिए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है, आपका इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। आपका मुखिया का बात नहीं हो रहा, पूरा बिहार का बात है। आपका इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जो 500 रुपया लेके आप वोट देते हैं, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही मुखिया विधायक जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस दिन 500 रुपया लेके वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है। जब मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है। बिहार में हर आदमी सोच रहा है, चाची कह रही है कि पेट जरल है तो क्या करे, बताइए। तो एक दिन तो पेट भरेगा, अब 5 साल फिर पेट को जराना पड़ेगा। बताइए, बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें, अब पूरा बिहार ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हम अभी आपको एगो रास्ता बताएंगे। अब बातचीत बंद कीजिए, एगो रास्ता बताएंगे। एक रास्ता बता रहे हैं, अगर आप समझ जाइएगा
तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, सब शांत होगा तबे बताएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो कभी जीवन में आपका भला नहीं होगा। हम इतना देर से बोल रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांगे, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं पैदल चल के बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये हार मास के शरीर से कोई चल नहीं सकता है। ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आपके समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाइए, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको एगो मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति साधन बुद्धि दिया है, ये सब लगा के हम जो योजना बनाए हैं, जब ये 2 बरस में जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपका सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। अब आप बताइए कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए। 5 किलो अनाज की रोजगार? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता का राज। सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। एक ही इसका मंत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि ए भैया बड़ा गरीब है। बताइए, लाखों रुपया का वोट मोदी जी लिए तो 700 करोड़ के प्लेन पर चल रहे हैं, लालू जी लिए तो हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं। आप अपने वोट का ताकत समझिए। आपने मोदी को वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू देश बिहार के राजा हो गए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। होना चाहिए ना।
एक वही धरती के लिए नारा लगा दीजिए। हम बोलेंगे जय बिहार और सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे का आदमी महाराष्ट्र में रहते हैं, बोलिए जोर लगा के, नहीं तो इसीलिए बिहारी को आके गाली देगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। 2 बरस में आपका कोई भी घर का सामान बिना नौकरी के, बिना रोजगार के लिए उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उसको रोजगार देंगे। होना चाहिए ना भाई, बस ठीक है, चाहिए बुलंद रहिए।